हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल मैं आप लोगों को अपनी मूवीज़ के बारे में बता रही थी ना, जिनके ट्रेलर हम लोगों ने देखे थे। तो अब शिफ़ा आ गई थी सुबह ही, आज छुट्टी थी बच्चों की, तो हमारे पास आ गई थी। तो मैं इसको बता रही थी कि देखो शिफ़ा, हम लोगों ने ये देखा। तो अब सारे ही बच्चे इसे दिखा रहे हैं, शोनू को देखिए, मतलब स्पेशली कि अपी भूत, अपी देखो, अपी देखो। और शिफ़ा भी बहुत ज़्यादा डर रही है और शोनू भी बहुत ज़्यादा डर रही है। मैं आपको अभी इनके रिएक्शन दिखाऊँगी। जब भूतनी आएगी ना, शिफ़ा हमारी बड़ी डरपोक है, तो उसको देखना भी है, मज़ा भी आता है, लेकिन वो डरती बहुत ज़्यादा है। और ये तो दिन है तो वो देख भी रही है, रात होती है ना तो वो नहीं देखती और हम उसे दिखाते भी नहीं। तो ये देखो, शोनू को देखो कितने मज़े आ रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा शिफ़ा डर रही है, उतना ज़्यादा शोनू नहीं डर रही। शोनू तो एन्जॉय भी बहुत करती है और नौटंकी भी बहुत करती है। ख़ैर, मुझे शोनू से याद आया कि भाई कल शोनू का बर्थडे था, आप लोगों की बहुत सारी विशेज़ आई, मुबारकबाद आई है। मेरे पास ये तक कमेंट आ गया कि शोनू के बर्थडे पे क्या किया है, क्या नहीं किया, हमें सब बताओ। व्लॉग कब डालोगी, कब अपलोड करोगी? तो जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि आप लोगों को पता है कल मुझे व्लॉग डालना था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जिस दिन शोनू का बर्थडे था, उस दिन मैं थोड़ा बिज़ी रही तो मैं नहीं डाल पाई, तो मैं कल का व्लॉग आज डाल रही हूँ और जो शोनू के बर्थडे का है वो आपको इंशाल्लाह कल मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिफू मेरे पास सुबह ही आ गई थी, तो मैंने इसको आते ही पूछा था कि आपने नाश्ता किया था? इसने कहा नहीं पापा, मैं घर से ही सोच कर आई थी कि आपके साथ ही नाश्ता करूँगी। तो मैंने कहा बना दूँ? इसने कहा नहीं मम्मा, जब आयरा और लिबा पे आ जाएँगे। एक्चुअली आयरा और लिबा का आज मॉर्निंग का ही ट्यूशन था। ये देखो शोनू की हरकतें देखिए। तो उसे बोला जब वो लोग आ जाएँगे तो सबके साथ करूँगी। तो बस अब सभी बच्चे, आयरा और लिबा भूखे चले गए थे। आयरा ने तो थोड़ा बहुत कुछ खाया भी था, लिबा तो बिल्कुल भूखी थी। मैम ने एक्चुअली अर्जेंट बुला लिया था, तो फिर ये लोग ऐसे ही चले गए थे। फिर आए तो मैंने फटाफट नाश्ता बना के दिया। इन लोगों को करने के बाद अब मैं जल्दी से बना रही थी खाना, क्योंकि बच्चे जब घर में हों, मतलब हर घंटे इनको भूख लगती है भाई। मैंने ऐसा कई बार मेरा मज़ाक बनाती है कि अभी आप पूरा दिन तो किचन में रहती हो, तो रात में भी सोने के लिए क्यों आते हो? किचन में ही अपनी चारपाई डालो। मैंने कहा हाँ, कहती तो सही हो, ऐसे ही होता है छोटे बच्चों के साथ ना, ऐसे ही होता है। और ये जैसे-जैसे बड़े भी होंगे ना, तब भी मतलब अभी कैसे परेशान करते हैं, फिर कैसे परेशान करेंगे, फिर कैसे। बच्चों की जब एक बार आप माँ बन जाते हैं ना, तो समझ लो फिर आप वो रिलैक्स और वो ईज़ और वो सुकून, वो सब नहीं रहता। आपकी ज़िंदगी ऐसी झमेलों में ही फँसी रहती है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जैसे कि अभी बच्चे छोटे बड़े हो जाएँगे तो सुकून पाएँगे। फिर बड़े हो जाते हैं तो और बेसुकूनी हो जाती है। फिर सोचते हैं जब इनकी शादी हो जाएँगी तो सुकून पाएँगे, फिर शादी हो जाती है तो और ज़्यादा बंध जाते हैं। तो ख़ैर, इंसान की ज़िंदगी में शायद इंसान यही करने आया है शायद इस दुनिया में। तो अल्लाह पाक ने जैसे-जैसे बनाया वैसे-वैसे काम होते रहेंगे। ख़ैर बहरहाल, मैं क्या बना रही हूँ आपको बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी। पिछली बार बनाई थी एक बहुत ही ज़्यादा बेध्यानी में और बेवकूफ़ी में, उसकी शूटिंग नहीं की और सब्ज़ी बहुत बढ़िया बन गई। अब आप लोगों को बताया तो आप लोगों ने कहा रेसिपी शेयर करो। जो थी ही नहीं तो फिर क्या करती। तो ख़ैर आज मैंने बना ली है दोबारा से और बस अब बना लिए तो रेसिपी शूट कर ली, इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे एक बात आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने अभी ही एक वो डाली है रेसिपी, तुरई की सब्ज़ी। मुझे फर्स्ट कमेंट आता है कि ये तो आपने दोबारा डाली है। मैंने फिर अपनी प्लेलिस्ट चेक की तो उसमें तो मैंने नहीं डाली। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कि क्या जिन्होंने कमेंट किया उनसे कोई गलती हो गई? या सच में ही मैंने दोबारा डाला? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। सभी लोगों से कह रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, इसी वीडियो के अंदर एक मैं बहुत ही प्यारी-सी आप लोगों को एक आवाज़ सुनाऊँगी किसी की। या मैं सोची चलो इस वीडियो में नहीं, मैं शॉर्ट वीडियो में डालूँगी। हाँ, वो इसमें नहीं अच्छी लगेगी, वो इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में ज़रूर अच्छी लगेगी। ख़ैर बहरहाल, यहाँ पर मेरा खाना बन चुका है। मैंने ना एक्चुअली मुझे आलू बैंगन के साथ मुझे बनानी थी रोटियाँ, लेकिन मुझे हो गई थी लेट और मेरी जो कमर है ना गाइज़, वो इस कदर दुखती है, इस कदर दुखती है, मैं सच में अपने मन की बताऊँ, मेरा मन करता है मैं उठूँ भी ना। मैं हर टाइम लेटी रहूँ, मेरी कमर मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देती है। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, काम सारे करने ही पड़ते हैं, कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो। तो फिर लेट हो रही थी तो फिर मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ चावल बना लिए और वो जो मैंने दाल बनाई थी, जो पसंद नहीं आ रही थी इनको, वो भी बची हुई थी, तो मैंने कहा बच्चे चावल के साथ खा लेंगे। और यहाँ पर मैं नहाने जा रही थी और आप मेरा मतलब फ़िगर चेक करें, मैं वैसे नहीं दिखा पाती तो आप लोगों को लग रही हूँ ना पतली, पहले से। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ज़ीरो फ़िगर हो गई हूँ, लेकिन पहले से लग रही हूँ ना पतली। तो ये गाइस, ये जो टी-शर्ट है ना, ये मेरी शॉर्ट पुरानी टी-शर्ट है। ये पता है मुझे आना बंद हो गई थी तो मैंने छोड़ दी। फिर मैंने क्लोविया से वो जो बड़ी-बड़ी मैं पहनती हूँ ना, वो मँगाई थी। तो आप देख सकते हैं पुरानी चीज़ें सब आ रही हैं, मज़े से आ रही हैं, इवन लूज़ आ रही हैं। तो काम तो मेरा मज़ेदार चल ही रहा है। ख़ैर बहरहाल, यहाँ पर अब मेरा खाना बन गया और आज मैंने चावल बनाए हैं छौंक भगार के। लाइक ऐसा
कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आज भी आप बॉइल्ड राइस नहीं खा सकते। जैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी खा रहे हैं आप, तो उसके साथ नहीं अच्छे लगेंगे, ठीक है? आप कढ़ी खा रहे हैं, आप राजमा खा रहे हैं, छोले खा रहे हैं, तो उसके साथ आपको बॉइल्ड राइस नहीं जाएँगे, उसके साथ ये हमें मतलब बाकी सबकी अपनी-अपनी पसंद है। तो इस वज़ह से कभी-कभार वन्स इन अ ब्लू मून मैं बना लेती हूँ छुके हुए चावल, वरना दाल राइस के साथ तो हम आदी हो गए हैं। वैसे तो मैं कढ़ी के साथ भी बना रही थी, लेकिन एक बार बच्चों ने कहा कि मम्मी इसमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा? तो फिर मैं समझ गई, मैंने कहा नहीं स्वाद शायद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने चावल बॉयल कर दिए हैं। इतनी खुशबूदार और इतने अच्छे लगते हैं ना चावल, दिन में चावल खाने की बात ही अलग होती है। आप लोगों को कैसे लगते हैं दिन में चावल ज़रूर बताना। जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, यार ये लोग हर टाइम रोटी खाते थे, हर टाइम रोटी खाते थे। मैं कहती थी दोपहर में तो मुझसे वैसे भी मेरी शादी के बाद एकदम से ना गर्मी आ गई थी। मार्च में शादी हुई, मई-जून की गर्मी आप लोगों को पता है अप्रैल, मई-जून में। और हम लोग खाते थे मतलब नॉन स्टॉप दोपहर में दाल-चावल वाले हम लोग, नॉन स्टॉप। हम लोग के यहाँ दिल्ली में रात में सब्ज़ी बनती थी, दिन में दाल-चावल, तहारी, बिरयानी और तहारी मसालेदार चावल ही होते हैं, काबुली खिचड़ी ये सब छोले चावल, राजमा चावल, चावल के सारे आइटम। हाँ, तो मैं कह रही थी चावल के सारे आइटम दिन में और बाकी रोटी-शोटी सब रातों को। अब जब यहाँ शादी होकर आए तो भैया यहाँ तो चावल ही नहीं खाते। अब वो यही होता था कि आप अपने लिए बना लो, फिर जब कोई नहीं खा रहा और सारे काम आप ही ने करने और आप इतने थक जाते हो, तो फिर आप ही बताओ क्या कोई हिम्मत बचती है कि फिर अपने लिए आप चावल और बनाओ? फिर ऐसा लगता है यार अब जैसी भी है ये रोटी खा के पेट भर लो यार। तो ऐसा कुछ सीन था ख़ैर, लेकिन अब बच्चे छोटे हैं, अब ये है कि बच्चों को जैसे हम लोग को पसंद था, बच्चों को भी पसंद है। हमारे घर में जैसे मैं अब मतलब दिन और रात का तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, छोटी-सी हमारी फैमिली है, तो ऐसा नहीं कि मैं दिन में ये बना लूँ, वो बना लूँ। तो मेरा क्या होता है मैं दिन में ही जो भी बनाना होता है बना लेती हूँ, सब्ज़ी, दाल, चावल जो भी है वो रात तक हम खाते हैं। तो मेरा ये रहता है कि मैं एक दिन दाल-चावल बनाती हूँ, एक दिन सब्ज़ी-रोटी बनाती हूँ, एक दिन दाल-चावल, एक दिन सब्ज़ी-रोटी, तो बच्चे अपने आराम से मैनेज हो जाते हैं। यहाँ पर बस अब मैं सभी की थालियाँ ला-ला के दे रही थी, तो सभी बच्चे अपना खाना खाएँगे। यहाँ पर मैं अभी सोनू से पूछी, ये सोनू की कटोरी मेरे हाथ में, तो मैं कह रही हूँ, "आजा भाई मैं खिला देती हूँ खाना।" लेकिन सोनू तो सोनू है, सोनू कह रही है, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं खुद ही खा लूँगी।" और टीवी में देखिए कितनी मशगूल हुई है। और सोनू ने ना ये जो हमारा सोफ़े का ये जो हत्था होता है, इसको अपनी सीट बना लिया है। सोनू यहीं बैठी रहती है, यहीं बैठ के टीवी देखती है, हम लोग खाना खाते हैं, हमें परेशान करती है। यहीं खाना खाती है, यहीं गिराती है, यहीं से जितना खाना खा जाएगा खाएगी और बाकी का सब गिरा देगी। सोनू का खाना खाना मतलब घर में मेस करवाना, बट चलो कोई बात नहीं, मेस तो ये सारे ही करते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं शिफ़ा से कह रही थी जल्दी-जल्दी खा बेटा ट्यूशन, आज इसे भी जल्दी जाना था, तो मतलब सबका ट्यूशन का ऐसे-ऐसे ही रहता है। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और कोई बात करने से पहले मुझे एक बात ध्यान आ गई, किसी का कमेंट आया था, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने बहुत पहले आज से बोया का माइक मंगवाया था, तो वो कैसा है? उसका रिव्यू बता दीजिए। क्या आप उसे अब यूज़ नहीं करती हैं? नहीं डियर, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो उसी माइक का यूज़ करती हूँ, तभी आप लोगों को आवाज़ क्लियर आती है। तो वो माइक अब तक तो बेस्ट था। अब और भी आ गए हैं तो वो तो अभी मैंने मंगाया नहीं है, लेकिन बोया का माइक बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है। आप चाहो तो उसे खरीद सकते हो। इसके बाद शाम का टाइम हो गया और ये देखिए खेल-खेल के इनके हालात चेक कीजिए। अच्छा, सोकर आई थी तो ये बहुत देर से खेल रही है। चलिए चलाइए। तो चलिए गाइज़, अभी-अभी बच्चे आए हैं तो ये ज़रा पंखा-वंखा चला लें। गर्मी में इनके पर खच्चे उड़े हुए हैं। तो शाम का टाइम हो गया। हाँ, मैंने आज बहुत दिनों बाद थोड़ा चिल्ला-चिल्ला के बात करती हूँ। बहुत दिनों बाद नमाज़ पढ़ी, बहुत दिनों मतलब आप समझ जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, सुकून मिल रहा है। और मैं ना मन-मन में थोड़ा-सा डरती भी हूँ कि ऐसा ना हो कि जैसे थोड़ा-सा ब्रेक लग जाता है तो बंदा बदल जाता है ना? थोड़ी आदत छूट जाती है, तो मैं वो चाहती नहीं, वो गंदी वाली आदत ना नमाज़ पढ़ने की मुझे लगी, है ना? नमाज़ में तो जो सुकून है वो तो है ही ना। बस मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक मैं बिल्कुल और बल्कि 5 वक़्ता हो जाऊँ। अभी 5 वक़्ता नहीं हूँ, आप लोग दुआ कीजिए, आप लोगों की दुआ बहुत लगती है। आप ही लोगों ने, कितने प्यारे-प्यारे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआ करी। तो आज थोड़ा-थोड़ा जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ लेते हैं ना। गाइस अच्छे हैं ना? तो चलिए गाइस अभी अच्छा ठीक है, अभी बात करते हैं तुम्हारी मैडम से। चलिए गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी। गाइस शिफा कुछ कह रही थी। शिफा आप क्या कह रही थी? इंटेलिजेंट दोनों ही कितने धुरंधर है गाइस। क्या क्या हो गई हो आप? इंटेलिजेंट। और क्या होता है? दोनों ही एक बात बोल रही हो। अरे बुद्धू, इंटेलिजेंट नहीं होता, इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट मैं बोलती इंटेलिजेंट। हाँ यस। हाँ गाइज, ये इतनी माशाल्लाह मेरी बच्ची उभर कर आई है।
इसका अल्लाह पाक ने, वैसे मैं इन सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, इन सब के लिए दुआ करती हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने माशाल्लाह मेरी इस बच्ची का दिमाग इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया। मेरी जो मेहनत है ना वो सबसे ज़्यादा ये रंग ला रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बड़ी भी हो जाएगी ना, ये हम सब की दुआओं से, हम सब की मेहनत से हम सब का नाम रोशन करके दिखाएगी। वैसे मेरे सारे ही बच्चे करके दिखाएंगे, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ये इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। तो गाइस मैं आपको इतना ये बताती, इतनी सबसे पहली बात तो मैंने थोड़ा सा एक लालच रखा हुआ है इन लोगों के लिए। मैं आप लोगों को शायद मैंने पहले भी बताया था। हाँ बता दिया कि जो भी क्लास में फर्स्ट आएगा उसको ओरियो चॉकलेट मिलेगी। तो ये ओरियो चॉकलेट के चक्कर में गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मेहनत कर रही है, मतलब इतना पढ़ने लगी है माशाल्लाह। मुझे कई बार कहना पड़ता अब तो बस कर दे, बहुत पढ़ ली टेस्ट मम्मा जी, अभी याद करती हूँ मम्मा जी ये, मम्मा जी वो। तो ये जो मेहनत भी होती है ना गाइस, ये भी बहुत अच्छी लगती है मुझे बच्चों की, कि बच्चा मेहनत तो कर ही रहा है ना। तो मुझे पता नहीं क्यों गाइस ऐसा लगता है कि इन सारे बच्चों में से वो ओरियो चॉकलेट जो है वो शिफा ही जीतेगी, ये मुझे लगता है। रिबा जीतेगी, रिबा को दिखाओ, रिबा जीतेगी, मेहनत तो कर नहीं रही। सुबह से कुछ पढ़ा है नहीं है। इसका वैसे भी ना वो पोयम का उसका टेस्ट है, रिटन टेस्ट भी है। मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, आपकी तो राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई, आपकी तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। आप वही मेरी प्यारी सी गुड़िया राधिका। क्या मैंने आपने बोला था बस पेन और पेंसिल निकालना, मैंने निकाल दी, और मैं ये ठीक। हाँ जी गाइस, तो बस चॉकलेट लेके आ ये नहीं दिखाओ, ये भी क्या कह रही है? हाँ बताइए। मैं भी ओरियो चॉकलेट लेके आ। तो गाइस ये सारे ओरियो चॉकलेट, और सुनो अगर तुम तीनों जीत गए तो फिर मैडम के लिए तो लानी पड़ेगी। नहीं मैं काम करूंगी अपने में से। शेयर कोई किसी को नहीं कराएगा। नहीं मैं कराऊंगी इसे, चलो इसे करा सकते हो। हाँ ये तो छोटी सी, ये बड़ी खा भी नहीं पाएगी। देखो मैं आधा ये आधा नहीं ऐसे नहीं भाई, ये मेहनत की चॉकलेट है, ठीक है। हाँ ऐसा करेंगे, इसके लिए अलग ले आएंगे। जो जीतेगा मतलब उसको इतनी सी भी दूसरे को नहीं शेयर करानी, वो पूरी खाए, क्योंकि वो मेहनत भी पूरी कर रहा है। हाँ मैं चाहती उसको जरा सा भी लगे कि मेरी चॉकलेट चली गई। मेरे पेपर स्टार्ट हो गए। मेरे पेपर स्टार्ट हो गए। मैं पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई। बोल रही थी 100 में से 100 लेके आऊंगी। हाँ इंशाल्लाह गाइस, उम्मीद है कि 100 में से 100 ही आए सब बच्चों के। और ये क्या लाएगी? ओहो इन्हें दिखाया क्या कर रही थी? ये मोटू राम क्या कर रहा था हमारा? ये कितने लाएंगी? जीरो लाएगी, जीरो लाएगी, जीरो। रोज बाल खोल लेती। चलिए गाइस, अभी एक और वीडियो की एडिटिंग करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोग मिलती हूँ। फिर हाँ जी, बाय। तो जी गाइस सॉरी, मैं उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। मैं बना रही हूँ कड़ी मतलब आप कड़ी देखेंगे ना, आप बस मेरी कड़ी देखते ही रह जाएंगे। हालांकि मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोग के साथ, मैं जस्ट बना रही थी। तो मैंने वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें शूट की थी, लेकिन मैं आपको मेन दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखो मेरी कड़ी कैसे ये इतनी ज़्यादा मखमली, इतनी ओ माय गॉड क्रीमी होती है और इतनी टेस्टी होगी। आप इसका एंड तक रिजल्ट देखना। यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने रख दिया है, तो बस ये दूध बॉयल होता है, और इधर साथ साथ मैंने अपनी तैयारियां भी कर रखी है। कड़ी चढ़ा दी है, पकौड़ों का बेसन ऐसे घोल के रखा हुआ है, बस प्याज और हरी मिर्च के मैं इसके अंदर पकौड़े डालती हूँ। तो फटाफट से आपको दिखाते हैं पकौड़े डालने के बाद मेरी कड़ी की कंडीशन। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पकौड़े भी सारे गोल फूले बने, और इन पकौड़ों का भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में रिजल्ट की पकौड़े कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर ना पकौड़े डालने के बाद भी कड़ी को आप अच्छे से और पकाएं ना, तो कड़ी जो होती है पकौड़े के अंदर एकदम घुल जाती है, पकौड़े और भी ज़्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं। पहले तो खैर सॉफ्ट होते हैं, मैंने काफ़ी लोगों की कड़ी में देखा पकौड़े इतने टाइट होते हैं कि आप उन्हें सर पे मारोगे तो आपका सर फूट जाएगा, लेकिन अल्लाह के शुक्र है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने अपनी कड़ी में मार दिया है तड़का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा तड़का मैंने मारा हुआ है, जो थोड़ा बहुत तेल रह जाता है ये मैं इसके अंदर और डाल लेती हूँ। और मैं आपको अभी अपनी कड़ी और दिखाऊंगी, पास से दिखाऊंगी, हर चीज़ दिखाऊंगी। आप खुद देख के कहेंगे कि वाह भाई वाह क्या ही देख डाला। और मुझे आप लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई तुम्हारा खाना देख के इतना मन करता है ना। और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी अनम जी बहन है, वो तो ये कहती हैं कि बुलबुल तुम जो बना लेती हो ना मेरे लिए अच्छा होता है, मैं दूसरे दिन अपने घर में वही बनाती हूँ।
क्योंकि वो चीज़ जो है ना कि क्या बनाना है वो रह जाता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि अब तो मैंने भी कल ये बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको पकोड़ा दिखा रही थी कि ये देखिए कितने आराम से टूटा है। अभी आप और देखिए, ये देखिए, ये चेक कीजिए, अभी और देखिएगा आप। पूरा पकोड़ा मेरा ये देखो चूर-चूर एकदम खिल गया है और ये एक ही नहीं, सारे पकोड़ों के साथ है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा खा के भी देखती हूँ, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है इस कढ़ी का पकौड़ा। ये देखो मैं इशारे से कई बार आपको बताती हूँ कि भाई गज़ब है गज़ब। कढ़ी बनानी हो मेरी रेसिपी डली हुई है, आप देख लेना। यहाँ पर मैंने पुदीना डाल दिया है, धनिया था नहीं मेरे पास तो हमारे खेत का पुदीना है तो ज़्यादातर आजकल मैं पुदीना यूज़ करती हूँ। पास से देख सकते हैं, पास से देखिए गाइस कितनी खूबसूरत। हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि कढ़ी में आप प्याज़ और लहसुन का तड़का डालना और भी टेस्टी बनेगी। मैंने डाला है आज तड़का, ज़ीरा, प्याज़ और लहसुन का। गाइस सच में आप लोगों का भी जो वो होता है ना टिप वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये देखिए मेरी मखमली सी ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है कढ़ी है। और वो जो चूरा था वो मैंने इसी कटोरी में डाल दिया, इसे मैं खाऊँगी। आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं कि मैं मतलब मुझे रूखी कढ़ी खाना बहुत ताज़ी कढ़ी रूखी बनने के बाद मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं बच्चों की फिर से थालियाँ लगा रही हूँ। आप लोग मुझे ज़्यादातर देखते हैं मैं बच्चों की थालियाँ ही लगाती रहती हूँ। माँ हूँ ना, ये सब तो चलता रहता है लाइफ़ में। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों की भी थाली लगाऊँगी और क्या कहते हैं शायद अपनी भी नहीं, अपनी नहीं लगा रही, बस अभी बच्चों की लगा रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अभी पढ़ूँगी नमाज़ और नहा तो मैं ख़ैर ली हूँ, नमाज़ के बाद फिर मैं खाऊँगी खाना। तो बस यहाँ पर सभी बच्चों की हमने थाली लगा दी है गाइज़। लेकिन हाँ, जो कढ़ी है वो मैं अभी ही खाऊँगी नमाज़ से पहले ही क्योंकि मुझे भी सहारा हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं सुबह का नाश्ता करे हुए होती हूँ गाइज़ और बहुत सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी-सी कढ़ी अपने लिए ले आई थी, खा लेते हैं। और इसमें भी मैं आपको अभी पकौड़ा तोड़ के दिखा दूँगी कि ये भी कितने सॉफ्ट है। ख़ैर वो सब आप देखते रहना और आलू बैंगन की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना। ठीक है जी, व्लॉग पसंद आए तो लाइक आप लोगों ने करना है, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया उन्हें लाज़मी सब्सक्राइब करना है। अभी किया अभी मुझे नहीं पता, बटन दबाइए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, दुआओं में याद रखना। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।